राहुल गांधी से एनडीए गठबंधन डर गया है। क्या बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी को हटाने की कोशिश जारी है? क्या बिहार में राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस को विधानसभा का चुनाव जिता देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को यही डर सता रहा है कि कहीं विपक्ष बाजी न मार जाए? जहां एक तरफ राजद द्वारा यात्राएं निकाली जा रही हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं। जहां कन्हैया कुमार ने रोजगार 2 के जरिए एक यात्रा निकाली जिसमें राहुल गांधी ने भी शिरकत की। इसके बाद राहुल गांधी दूसरी बार बिहार दौरे पर आए, जहां राहुल गांधी ने पटना और दरभंगा का दौरा किया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई और राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक होती हुई नजर आई। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जहां कांग्रेस पार्टी और राजद मिलकर बिहार में चुनाव रणनीतियां बना रही हैं, जहां सीएम चेहरे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, तो वहीं राहुल गांधी बीते दिनों पटना और दरभंगा आए थे और ये कहा गया कि पटना की इजाजत तो मिली थी दौरे के लिए, लेकिन राहुल गांधी को दरभंगा में छात्रों से संवाद करने के लिए यहाँ अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये पूरा मामला तब बड़ा बना जब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने हंगामा कर दिया और कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है ताकि राहुल गांधी बिहार ना आ पाए, ताकि राहुल गांधी के जरिए दलितों को हम साध ना पाए, उनके हितों के बारे में ना सोच पाए। इस बीच एक बड़ी घटना घटी, लेकिन राहुल गांधी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, इस बीच में राहुल गांधी बाल बाल बच जाते हैं। दरअसल पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच जाता है। यह हड़कंप तब मचता है जब सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंडबैग से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए जाते हैं। कहा जा रहा है कि यात्री उसी फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सवार थे। यात्री की पहचान मोहम्मद इम्तियाज के रूप में हुई है। इसके बाद जांच हुई और सामने आया कि कारतूस का लाइसेंस वैध पाया गया, जिसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन मामला चुनाव से जरूर जुड़ जाता है कि आखिरकार दलितों को साधते साधते क्या उच्च वर्ग को कांग्रेस भूल गई है? क्या राहुल गांधी के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है या राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए कोई साजिश रच रही है? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जैसे राहुल गांधी 15 तारीख को पटना और दरभंगा दौरे पर आए, इससे पहले हमने ये देखा कि राहुल गांधी की योजना थी कि हम दलितों के सम्मान की यात्रा निकालेंगे और दलितों पर बनी फिल्म को हम देखेंगे और छात्रों से संवाद भी करेंगे। लेकिन इससे पहले उच्च वर्ग के, उच्च जाति के जो लोग हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी के लगभग 17 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि एक वर्ग को साधने में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। क्या बिहार की रणनीति क्या सिर्फ दलितों पर आधारित है? देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से माहौल बिहार के अंदर बना रहे हैं, तो उनको पता है कि देखिए अगर दलित उनकी तरफ आ जाते हैं, दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप देखिए जातीय जनगणना के लिए राहुल गांधी ने किस तरह संसद के अंदर दहाड़ लगाई थी कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे। लेकिन जैसे ही पहलगाम होता, उसके बाद तमाम देश जो है मोदी सरकार से उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जाकर आप उनको सबक सिखाइए, जो आतंकी ठिकाने उनको आप ध्वस्त करिए। उसी बीच में बीजेपी सरकार जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा ऐलान करती है कि देश में जाति जनगणना जो है वो होती हुई नजर आएगी। अब अपने आप में राहुल गांधी को लेकर लोगों की जो सोच थी वो एक बार फिर सही साबित हुई कि जो राहुल गांधी कहते हैं वो मोदी सरकार को उसको मानना पड़ता है। आपने देखा इससे पहले जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं, जो 3 कृषि कानून आए थे, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मगर नहीं, ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, ये मुझसे आज लिखवा के ले लीजिए। उसके बाद मोदी सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो ये लोकप्रियता का मामला कहने का नजर आता है राहुल गांधी को लेकर कि अब राहुल गांधी की जो राजनीति है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा परिपक्व हुई है, बहुत ज्यादा वो अनुभव अब लेते हुए नजर आ रहे हैं। उस अनुभव का परिचय बारंबार वो दिखा रहे हैं। आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा, जिसका बीजेपी खूब मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसी यात्रा के जरिए जो कांग्रेस पार्टी
50 से भी नीचे चली गई थी, वो अचानक 100 के पास आकर खड़ी हो जाती है, यानी कि अपना दम दिखाते हुए राहुल गांधी यहाँ पर नजर आते हैं। अब ऐसे में जो बिहार चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही कहा जाता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश सत्ता का वो गलियारा है जिसके जरिए आप दिल्ली तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं और बिहार में 40। इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग आधा बहुमत यहीं से किसी भी दल को मिल सकता है। इसकी उम्मीद में कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर अपने लिए एक अलग मुहिम चलाती हुई नजर आ रही है। इससे राहुल गांधी से पहले आपने देखा कि जिस तरह कन्हैया कुमार पूरे बिहार में लगातार जो यात्रा करते हुए नजर आए, उसमें राहुल गांधी भी शरीक हुए, लेकिन इस दफा जब वो पहुंचे तो यहाँ पर उनको लेकर पहरेदारी कर दी गई, कई तरह के धाराएं लगा दी गई कि भाई यहाँ पर नहीं आ सकते, कई तरह के प्रोटोकॉल बना दिए गए। लेकिन राहुल गांधी ने जब वहां पहुंचकर कहा कि देखिए मैं आपके लिए पीछे के दरवाजे से आ गया हूँ, कोई चाहे कुछ कर लेकिन मुझे आपसे मिलने से नहीं रोक सकता, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाता है, FIR भी दर्ज हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये सब मेरे लिए मेडल है, पदक है, इससे पहले 34 मुकदमे दर्ज है मेरे ऊपर, एक और सही। तो यानी कि राहुल गांधी अब राजनीति को एक नया मोड़, नया आयाम देते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए नाज़मीन, बिल्कुल ये बीजेपी और जो एनडीए कुनबे के लोग हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को रोकना या राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी करना पहले की तरह नहीं रह गया, क्योंकि अब लोग समझ चुके हैं। क्योंकि देखिए 10 से 12 साल लगभग मोदी सरकार को या पीएम मोदी को सत्ता में आए हुए होगा, तो ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने देखा कि ऑपरेशन जो कह सकते हैं कि सिंदूर शुरू किया मोदी सरकार ने, लेकिन जिस तरह से सीज फायर का मामला हुआ उसके बाद भी सवाल उठे कि क्या वाकई में देश सही दिशा में जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर जो एक पहले का माहौल था उसमें बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सर, अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की छवि सुधरी है और जनता के दिलों में राहुल गांधी के लिए प्यार और ज्यादा उमड़ा है। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में एक जोड़ी देखी थी, अखिलेश और राहुल गांधी की। लोकसभा में इसी जोड़ी ने कमाल कर दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया था। क्या ये जोड़ी अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के जरिए बिहार में देखी जा रही है? देखिए नाज़मीन, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती है लोकसभा, जिसमें पहले भी जिक्र कर रहा था। उसमें बीजेपी का दबदबा बीते 2-3 चुनावों से देखने को मिल रहा था। खासकर 2014 में अगर आप देखें तो लगभग 71-72 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि पूरी तरह से सफाया करते हुए बीजेपी नजर आई। 19 में आते आते बीजेपी कह सकते हैं थोड़ा बहुत 19-20 हुई, यानी कि 63-64 सीटों पर आई। लेकिन 2024 की जो कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव था उसमें बीजेपी अचानक से धराशायी होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि बीजेपी महज 30-32 सीटों पर सिमटी, जो अपने आप में ये बता रहा था कि जो पावरफुल कह सकते नजर आ रही थी बीजेपी, अचानक से इतनी कमजोर क्यों होने लग गई। और यहाँ पर जिस तरह से आपने दोनों नेताओं का जिक्र किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, क्योंकि हर कोई इनकी मजम्मत करता हुआ नजर आ रहा था, तमाम तरह से इनके ऊपर तंज कस रहा था कि दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, दोनों पारिवारिक नेता हैं, परिवार की पार्टी को आगे बढ़ा। लेकिन जब जनता ने उनको मैंडेट दिया, एक तरीके से जनता ने उनको समर्थन दिया, जनता ने जब उनका सपोर्ट किया, तो यहाँ पर लगभग 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ नजर आया। और बीजेपी तमाम कशमकश के बावजूद भी 34-35 सब मिला मुलू के रहे। तो ये बताता है कि यहाँ जो दबदबा हुआ है वो इन दोनों नेताओं का रहा है। अब ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी 10 जो सीटें थी वो इंडिया गठबंधन के पास में आई हैं, जो कि 2014 में महज एक सीट थी, 39 उस समय भी एनडीए के पास थी, 2019 में भी 39 उनके पास थी। 24 आते आते ये संख्या जो थी वो 10 के पार जा चुकी है, यानी कि एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। और ऐसे में भी कई नेताओं ने यहाँ तक नाज़मीन की जेडीयू और अगर बीजेपी अलग हो जाते तो यहाँ बीजेपी को महज 1-2 सीटें मिलती हुई नजर आती। तो यानी कि बीजेपी जो है वो अपने बूते अब पहले की तरह ताकतवर पार्टी नहीं है। आपने देखा चुनाव के दौरान 2024 के क्या कहा गया, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और इस तरह की बातें लगातार पूरे देश में की गई। लेकिन उन सब के बावजूद बीजेपी 240 पर आकर सिमट जाती है, जो ये अपने आप में जग जाहिर हो जाता है कि मोदी का मैजिक, जो ओपी राजभर ने भी कहा, जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, कि मोदी का जो मैजिक है अब वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता जो है वो उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जहाँ विपक्ष के ये चेहरे अब ताकतवर नजर आते
जाते हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कमजोर आंकी जा रही है। लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े रहे हैं और ये कहा जाता रहा है कि नीतीश राज में न सिर्फ आम जनता बल्कि राजनेता भी सुरक्षित नहीं है। सर, कई हमने घटनाएं देखी जहां बीजेपी के मंत्री को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, जहां हम ये देखते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जिन पर गोलियां दाग दी जाती हैं, चाकू से हमला कर दिया जाता है, जिसमें बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता और वहीं वीआईपी के भी कई नेता शामिल हैं। और हमने ये भी देखा था कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता पर भी हमला किया गया था। पूरा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ जाता है। ऐसे में एक बड़ी घटना यहाँ पर घटती है जब राहुल गांधी जिस फ्लाइट से जा रहे होते हैं वहीं पर जिंदा कारतूस भी बरामद किए जाते हैं। देखिए, जांच का जो मुद्दा बनता है कि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या चूक मानी जा रही थी? देखिए जाहिर बात है कि बिहार में कई मामलों कह सकते हैं कई बार ऐसा लगा है जहां माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री हैं, उनको सुशासन बाबू के नाम से कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छा सुशासन प्रशासन। लेकिन सही कहा आपने, चाहे दलितों के साथ में अत्याचार की बात हो, चाहे दिन दहाड़े दुकानों का लूटा जाना हो, चाहे दिन दहाड़े एक तरीके से गोलीबारी देखने को मिलती हो, जहाँ पर कई जो गैंगवॉर कह सकते हैं कि चीजें हमें नजर आई और यही बारंबार होता चला आ रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने कई बार सवाल पूछे कि क्या नीतीश कुमार इसके ऊपर जवाब नहीं देंगे। जो पहले की सरकारों को जंगल राज कहते थे, लेकिन आज जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पर जिस तरह की घटना कह सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर होती हुई दिखाई पड़ी, जहाँ पर 2-3 कारतूस के साथ में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, हालांकि गिरफ्तार नहीं किया गया, पूछताछ के लिए उनको पकड़ा गया। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या वाकई में कोई इंटेंशन तो नहीं था, क्योंकि देखिए जाहिर बात है कि सब लीगल चीजें उसके पास थी, लेकिन क्या और क्यों, क्योंकि उसी फ्लाइट में वो था जिसमें राहुल गांधी बैठने वाले थे। तो इस तरह की चीजों को लेकर तमाम बातें हो रही, फिलहाल जांच पड़ताल के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो चीजें सब लीगल थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन देखिए, सुरक्षा में जरा सी भी चूक से बहुत बड़ा खतरा कहीं ना कहीं किसी को भी हो सकता है। और बिहार में अब जब सरकार नीतीश कुमार की है, तो अगर कोई भी इस तरह का मामला सामने आएगा तो उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। बिल्कुल, बिहार के चुनाव के मद्देनजर जहां नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार पर सवाल खड़े भी हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी खुद नीतीश कुमार को हटाने में लगी है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ में राहुल गांधी की ताकत ये जरूर दिखा रही है बिहार में कि चुनाव का परिणाम कुछ और होने वाला है। बिहार की जनता इस बार बदलाव करेगी। ये बदलाव क्या विपक्ष के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में आएगा? क्या राहुल गांधी की भूमिका बिहार में और यही भूमिका क्या विपक्ष को चुनाव जिता देगी? क्या लगता है आपको राहुल गांधी की भूमिका को लेकर बिहार में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।